एगो गांव में एगो परिवार रहे। वो परिवार में एगो बुढ़िया माई रहली। बुढ़िया माई के 5 गो बेटा आ 5 गो पतोह रहे। 5 बेटा के शादी हो गई रहे। देखी दीदी, बुढ़िया माई जौन रहली, बुढ़िया माई बहुत दुष्ट नालायक रहली। उनकर थोड़ा सा भी मानव के बुद्धि विचार ना रहे, ज्ञान ना रहे। लेकिन उनकर पतोह जौन रहे लोग दीदी, बड़ा संस्कारी रहे लो आ बड़ा प्रेमी रहे लो। 5 पतोह जौन रहे, 5 पतोह बड़ा मिलजुल के रहत रहे, बड़ा प्रेम से रहत रहे। लेकिन ई बुढ़िया माई के अपने पतोह लोग के मिलजुल पसंद ना आवे। इनका बड़ा जलन रहे, बड़ा डाह रहे। इनका पतोह जो मिलजुल के रहत रहे लो, बहुत इनका डाह रहे। अब देखिए एक बहना अभी अपना घर के फोड़े खातिर ये अपने दिमाग लगावे लागस। अपना पतोह लोग से कभी इनकर शिकायत उनका से, उनकर शिकायत उनका से। इनका लागे कि केहू तरह के 5 जेठानी देवरानी जे बालो, ये लोग में राय रीत ना रहो, ये लोग लड़ो लोग, झगड़ो लोग, ये लोग में विरोध हो जाए। इनकर ऐसा सोच रहे। इनका मन में थोड़ा भी विचार ना उठे कि हमार घर कितना बढ़िया चल रहा बा, हमार 5 पतोह में कितना सुंदर प्रेम बा, कितना सुंदर घर चल रहा बा। इनका उसे मतलब ना रहे बहना। इनका मतलब यह रहे कि हमारा घर में ही लोग लड़त काहे नहीं थे, झगड़त काहे नहीं थे। अब देखिए दीदी, एक दूसरे से दिन रात ही कुछ कहस, बड़कों से छोटकों के, छोटकों से बड़कों को ऐसा ही। लेकिन इतना संस्कारी पतोह ज्ञानी रहे लोग कि ये लोग के कोनो फर्क ना पड़े। ये अपना सास से कहे लो कि ठीक बा माँ जी, कुछ कह लिए तो कोनो बात नहीं थे, हमार दियादिने नु हई, हमार देवरानी नु हई, देवरानी कहस कि हमार जेठानी नु हई, कोनो बात नहीं थे। कभी जाके कहस कि तू अकेले काम करके मरे तारू, आ उ बैठल बाड़ी, फिर कह देवस कि अकेले काहे परेशान होता रू। कुछ उनका से कहे के चाहिए, जवाब लड़ावे के चाहिए। लेकिन जकरा से कहे जासु कहस कि नाना हमार दियादिन हई, जेठ बाड़ी छोट बाड़ी, हम ही काम कर लें तो का हो जाई। देखिए दीदी, ऐसा प्रकार के दियादिन लोग के मिल मिलाप रहे, बड़ा सुंदर घर रहे। लेकिन ये अपना घर के, कुछ लोग के घर के गैर लोग बर्बाद करे के चाहेला, लेकिन ये अपना घर के ये अपने बर्बाद करे पर लागल रहली। देखी कैसन सातिर सास रहली। अब देखी ऐसा ही 5 जनी पूजा पाठ, काम धंधा, पर्व तीज बड़ा प्रेम से संगे एक संग में मिल के सब कुछ करे लो। अब ऐसा ही करते करते यह भादों के महीना आ गए। भादों के महीना जब आ गए तो तीज के दिन नियराए लगल। तीज के दिन जब नियराए लगल तो 5 जने सलाह करे लगलो बड़ा खुशी पूर्वक कि 5 जने हमनी के तीज कैले, 5 जने हमनी के सब पूजा पाठ, लुगा कपड़ा सिंगार सब कुछ किनल लाई। बड़ा खुशी से हमनी के तीज के व्रत कैले। अब सब सास सुनली तो एक बहना सब दिन तो सब बेलना बेल के हार गई रहली। लेकिन इनकर कौनो चालाकी काम ना करे। वो 5 जेठानी देवरानी में कौनो होशियारी इनकर काम ना करे। अब तीज के जब दिन आवता तब ये अपना मन में सोचत रही कि दादा ये लोग तीज करी, तब तीज में सबसे पहले तक खर्चा लगी, ओकरा बाद में ये 5 जनी उपवास रही लो, तो ये खाना के बनाई, घर के काम के करी, खाना ना बनी तो हम खाएं का। अब ई बात के चिंता उनका मन में होखे लागल। अब ई बात के चिंता होखे लागल। बहुत आलसी रहली। एगो घर के काम एक महीना ना करस, बस खाली चुगलाई निंदा दूसरा के यही उनकर काम रहे। अपना घर के तो छोड़बे ना करस तो दूसरा के पूछता, बस यही काम में लागल रहस। एगो घर के काम कुछ उनका से होखे ना, इतना आलसी रहली। पूजा पाठ तो कुछ मतलबे ना रहे। अब देखिए एक बहना अब का कैली कि अपन दिमाग लगावे लगली लोग के तीज व्रत के रोके खातिर। अभी 5 जनी बैठ के आंगन में सलाह करत रहे कि ये साल लाल लाल साड़ी पहिरे जाई, खूब श्रृंगार कल जाई, पूजा कल जाई, उपवास रहल जाई।
तब तक अली कहीं से अली आ जाके कहतरी कि ये दुल्हन देखो तहनी लोग तीज करे के सोचतारू, लेकिन ये साल तीज बढ़िया नहीं है। ये साल के तीज सब लोग कहता कि ये साल के तीज हमनी के करे वाला नहीं है, बढ़िया नहीं है ये साल के। तो तहनी के तीज छोड़ दलो, अगला साल तीज करिह लो। अभी कहता लो कि ये माँ जी ऐसे ना होला, तीज व्रत हर साल ठीक रहेला। कोनो साल तीज में कोनो दोष कोनो अवगुण ना होला। सुहागिन हर साल तीज के व्रत रखेला। कहतरी कि ना, हम गांव में सुननी है कहीं कहीं लोग कहता कि ये साल के तीज करे वाला नहीं है, ये साल के तीज व्रत में बड़ा दोष बा। अभी कहता लोग कि ना माँ जी ऐसे ना होला, कौनो ऐसा साल नहीं है कि तीज के व्रत केहू ना करत होई। रउआ कहाँ सुन लेनी हो, केहू के ना जानकारी हुई, उहे लोग बात कहले हुई। कहतरी कि हम सब सुन के आवतनी। कहता लोग कि अच्छा ठीक बा, अभी 5-10 दिन तीज बा, तब तक हमनी के एकरा पर विचार कई जाई, देखल जाई का होता। अब देखिए एक बहना, अब 5 जने अपना में सलाह करे लगलो कि काई बात सच बा कि झूठ बा। देखिए एक बहना, जब कुछ सुन लियाला तो मन दुविधा में पड़ जाला कि व्रत करी कि ना करी, काम करी कि ना करी। अभी लोग के मन में बड़ा संकोच हो गई। तो उनकर छोट दे दिन कहली बड़ से कि ये दीदी एगो काम करी ना, रउआ का करी, पूजा करे के बहाने चल जाई मंदिर। आ मंदिर जाके रउआ पंडित जी से पूछ के चलाई, पंडित जी से रउआ पूछ के चलाई, सब शंका संकोच खत्म हो जाई। अब कहली कि हाँ छोटको ठीक कहता रू, तो ठीक कहता रू, हम बिहान मंदिर जाए पूजा करे, आ हम पंडित जी से पूछ के आए। अब का कैलिए गुरु बहिना, दोनों बड़को जौन रहे लो पूजा करे चल गए लोग मंदिर। आ जब पूजा करे गए लोग मंदिर तो जाके पंडित जी से पूछता लोग, कहता लोग कि ये पंडित जी ये बताइए एक साल के तीज कैसन बा, तीज एक साल के होई कि ना होई। पंडित जी कहने की काहे ना तीज होई, तीज हर साल होला, तीज में कोनो दोष ना होला। काहे कि तीज व्रत सुहागिन लोग अपना पति के सलामती खातिर करेला, अपना लंबा सुहाग के आयु खातिर करेला। तीज व्रत में कोनो दोष कोनो अवगुण ना होला, हर साल के तीज होला, कोनो खराबी नहीं है, कोनो दोष नहीं है। अब देखिए एक बहना, अभी लोग कहता लो कि माँ जी जरूर हमने के तीज व्रत के रोके खातिर ये सब रचना रचले रही हो। अब लोग घरे गई बलो तो कुछ अपना सास से नहीं खेलो कहते गुरु बहना, वो अपन तीज के ऐसे ही तैयारी करता लो, बातचीत करता लो। फिर उनकर सास गई बड़ी तो कहतरी कि ये बहू तोहनी काहे नहीं घुमानो, ये साल के तीज ठीक नहीं है। कहली पतो कहत लोग ये माँ जी देखी, जब सब गांव के सब लोग करी तो हमनियों के तीज करे, आ ना करी लो तो ना करे, एमे कौन टेंशन के बात बा। जब सब लोग करी तो हमनियों करे, ना करी लो तो छोड़ देम सब। अब वो तो जानत रहे लोग कि सब लोग तो तीज करबे करी। एक गुरु बहना इतना संस्कारी पतोह रहे कि उतना सास वो लोग के परेशान करे, लेकिन फिर भी वो सास के ना जवाब देवे लो, ना उनका से कोनो बात विवाद करे लो। केहू तरह के उनका के प्रेम से बोल के उनका बात के समझदारी से अपना काम निकाले लो, लेकिन उनका से जवाब सवाल ना करे लो। अब देखिए गुरु बहना, अब तीज के दिन आ गए, तीज के दिन आ गए तो देखता लोग सब लोग तैयारी करता, गांव भर में सब तैयारी हो रहा बा। अभी वो लोग तैयारी शुरू कर दिलस। अभी कैसे मना करस, जब अली कहे तो कहत लोग ये माँ जी सब लोग तो करते बा। देखी तो सब लोग तैयारी कर रहा बा तीज के, कितना धूमधाम से पूजा के सब श्रृंगार के सामान के सब लोग तैयारी कर रहा बा। तो कहतरी कि सब लोग से काम मतलब बा, हम कहतनी कि ठीक नहीं है तो लोग छोड़ दो। कहता लोग कि ना माँ जी जब सब लोग छोड़ दी तो हमनियों के छोड़ दिया, जब सब लोग करता तो हमनी के करे तीज के व्रत। अभी लोग ना मानल तीज के व्रत राख दिलके दीदी, सब कुछ बड़ा सुंदर, सब एक कलर के 5 जने अपना के कपड़ा चूड़ी श्रृंगार के सब सामान, पूजा पाठ के सब सामान ये लोग सरियौलक आ सब कुछ के तैयारी कर लेलस। अभी सोचतारी कि दादा हम अब देखा तनी कि 5 जने भूख जाइलो तो घर के सारा काम के करी, आ हमरा भोजन कहाँ से मिली।
बेटा लोग का खाई, शायद लागत है कि लोग भूखी लो तो घर के काम हमरे करे के पड़ी। अब जाके कहतरी कि ए दुल्हन हम कहतनी कि छोटको दोनों जने जौन बालो उ लोग एक साथ छोड़ दे, उ लोग एक साथ तीज के व्रत छोड़ दे। काहे कि जब पांचों जने तहनी तीजे के व्रत करबू तो घर के काम के करी, तहनी के पति लोग के खाना बना के खियाई, हमरा के खाना के भी खियाई। तो हम कहतनी कि 2 आदमी छोड़ देओ आ 3 आदमी व्रत राखो। अभी पतो कहत लोग के माँ जी रउआ काहे चिंता ले बानी, रउआ ना भूखा रहे के पड़ी ना घर के एको काम करे के पड़ी, रउआ काहे टेंशन कइले बानी, रउआ कुछ ना करे के पड़ी, रउआ शांत रही सब काम भी हो जाई, रउआ खाना मिली, रउआ बेटा लोग के भी खाना मिली, रउआ कुछ ना करे के पड़ी। अब देखी एक बहना अब इहो चलाकी इनकर काम नहीं के करत, अब काम नहीं के करत, लेकिन पतो लोग एक बहना भूखा रहे लो, सब काम कैलक लो, खाना पीना सब बनौलक लो। लेकिन देखे वो दुष्ट सास का करता तीज के दिने खोज खोज के काम करावे लगली। काहे कि उनका मन में तो बहुत टेंट रहे, जलन रहे, इन लोग के तीज कैला के वजह से, तीज कैला के वजह से बहुत जलन बहुत टेंशन रहे। अभी का कैली कि जब ना मान रहे लो तो का कैली कि खोज खोज के वो दिन काम करावे लगली। जो काम रहे वो काम के बावजूद समझे कि गाड़ल गाड़ल काम निकाल के, जैसे कीन के कहीं से ले आवतरी, कहीं से खोज के ले आवतरी, वो दिन वो बहुत काम है लोग से। लेकिन फिर भी पतो लोग एको शब्द मना ना करे, अपने में कहे लोग कि माँ जी आज हमने के कितना दुश्मनी हमने से बुझाता दुश्मनी निकाल तरी, आज कम से कम हमने भूखल बानी, हमने के पूजा पाठ करे जाए देती, हमने के कथा सुने जाए देती, तो हमने के काम आज बुझाता जी कहाँ से मोटड़ी बांध के लिया के दे दले बड़े। लेकिन अपने में कह के पांचों जनी मिल के एक बहना पांचों जनी जौन काम देश जौन काम बताओ सब काम के करे लगल लोग, सब काम करत 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 साँझ हो गई। जब साँझ हो गई तो एक बहना अभी लोग नहैलक धोइलक, सब श्रृंगार कैलक, सब कपड़ा उपड़ा पहिर ओहिर के आए कहत लोग कि माँ जी अब हमने के पूजा के समय खत्म हो रहा बा, तीज के पूजा शाम के होला एक बहना, अब कहत लोग कि हमने के अब पूजा करे जाए दी आ कथा सुने जाए दी। काहे कि तीज भूखला के पूजे ना कैले कथे ना सुनल जाई तो तीज भूखला के कोनो फल ना मिली। अब कहत इनका सास के अभी हई काम बा हऊ काम बा, लेकिन फिर ओकरा के निपटा के एक महीना ये लोग नहा उहा के पहिर ओहिर के सब श्रृंगार करके सब पूजा पाठ के सामान सरिया के आई लोग रेडी हो जाता। जब रेडी हो जाता तो क्या करता लोग अपना सास के जाके उन्हों के सब श्रृंगार करके गोड़ हाथ रंग के नया साड़ी पहिरा के तैयार कर देता लोग। कहता लोग ये माँ जी देखिए हमने के कैसे जाए अकेला, रहुओ हमने के संगे मंदिर में चली आ रहुओ हमने के संगे बैठ के कम से कम कथा सुने, कोई के लागी कि हाँ उनका सास उनका पतोह के संगे आई बड़ी, ऐसे घर के खानदान के नाम भूला माँ जी। अब बहुत मना करी उनका सास, लेकिन ये लोग दोनों कर जोड़ के अपना सास के मना के पहिरा उहिरा के एक महीना तैयार कर लेलस आ तैयार करके लेके चल गई लोग। जब चल गई लो तो देखी एक महीना पहले पूजा कर लेला, पूजा कैला के बाद में प्रेम से बैठ के पंडित जी से कथा सुन लेला। अब मंदिर में बहुत भीड़ रहे, पूजा पहले लोग पूजा करे लगल महादेव जी के शिव जी के। अब पूजा करत में एक महीना छोटको जौन पतोह रहली उनका चक्कर आ गई, चक्कर आ गई तो बेचारी वही जब गिर गई। जब गिर गई तो सब लोग मंदिर में पूरा लोग उनका के उठौलक ले जाके लेटौलक, सब लोग देखे लागल, सब लोग के टेंशन होखे लागल कि काहे गिर गई काहे गिर गई। उनकर चारों दियादे लोग बड़ा टेंशन में पड़ गए। तब तक देखी एक महीना महादेव जी के लीला ना जाने कि कहाँ से वहाँ एगो अनजान आदमी आ गए। जब अनजान आदमी वो मंदिर में लौकता तो कहता कि का भइल बा काहे भीड़ लागल बा। तो कहता लोग एक आदमी भूखल बाड़ी और गिर गई बाड़ी। जाके जब देखता रहे तो कहता रहे कि कुछ नहीं के भइल यार भूखल बाड़ी आ इनका से लागता कि बहुत ढेर सारा घर में के काम करावल गइल बा। काहे कि जब व्रत आदमी भूखेला 24 घंटा के उपवास रहे के पड़ जाला एक महीना तो थोड़ा ये देह के राहत के जरूरी रहेला। काहे कि अन्न के बिना ये देह एकदम बेकाबू हो जाला, सब
हिम्मत काबू जौन बा खत्म हो जाला और ओहू में दिन भर खटौले रहली। अब उ आदमी कहता वहाँ कि हम वैध हैं, हमरा पकड़ में यह आवता कि ये औरत से दिन भर काम करावल बा, दिन भर एक के भूखला में परेशान कइल बा एक महीना। अब तब तक देखी वही जब उनका पड़ोसी के एक जनी रहली उन्हीं के उम्र के, बूढ़ियों के उम्र के, अब वो अपना पतोह के लेके पूजा करावे आई रहली। अब जब सुनत तारी तब कहत तारी कि हाँ ये बैद जी रउआ ठीक कहतानी, काहे कि इनकर सास जौन बा बहुत चंडाल हुई, बहुत दुष्ट है। आज भूखलों के दिन ये लोग के चैन से नहीं रह दिले, सब दिन ये लोग के परेशान करबे करेली, लेकिन आज व्रत के दिने भी बहुत ढेर सारा ये लोग से काम करौली हो, आ बहुत खोज खोज के काम करावत रही हो। हमार घर दुआरी पर बा सब हम देखत रही हो। ये ऐसा आलसी ऐसा दुष्ट है कि इनका नाक पर यदि माछी बैठ जाए तो वो माछियों बेलावे खातिर अपना पतोहे लोग के बुलावेली, अपना से इनका एगो नाक के माछी भी ना बेलावल जाला, ओहू खातिर इनकर पतोह लोग आवेला आ बड़ा प्रेम से इनकर पतोह लगा के इनकर माछी बेलावेला। ऐसा भाग से ऐसा पतोह पौले बड़ी, लेकिन फिर भी इनका कुछ महसूस ना होला, बड़ा दुष्ट बाड़ी। जा कह तरी जा ऐसा बाड़ी तुम लोग खोजेला, लोग मनावेला कि हमरा घर में प्रेम बनल रहो, आ तोहर घर में पतो ऐसा सुंदर बा, ऐसा संस्कारी बा, फिर भी तू सारा पतो के तू एकदम चढ़ाव बढ़ाव में लागल रहे। जा देख तो हमर पतो आज पवनी कैले बा, आज हम एगो चम्मच नहीं अपना पतो के उठावे देले, एगो चम्मच नहीं धोवे देले, एक गिलास पानी नहीं मांगले। आज भूखला में अपन काम जौन लोकल बात हम कैली हो, उन्हों के जौन लोकल बात हम कैली हो, काहे कि तीज व्रत तोहरा बेटे खातिर तो सब कैले बालो, तोहरा बेटा के लंबा आयु खातिर, वो लोग के सलामती खातिर, एक घर परिवार के सुखी खातिर, आबाद खातिर, तबे तो तीज व्रत केहू करेला, यही खातिर तो करेला, ना तो इतना कष्ट कैला के कौन जरूरी रहा 24 घंटा भूखला के। अब उनकर पड़ोसी उनका से कहतारी कि जा इतना दुष्ट बाड़ू तू कि तू ऐसा पतो सुशील संस्कारी पतो के तू सतौलू हो, दिन भर काम करौले बाड़ू। अब वो बैठ भी कहतारे कि हाँ इनकर यह बीमारी बा कि दिन भर इनका से काम करावल बा, दोसर कोनो बीमारी नहीं है। अब देखी एक महीना अभी थू थू करे लगली उनकर पड़ोसी जौन रहली, तो अब इनकर लाज के मारे इनकर मुड़ी गिर जाता, शर्म से एकदम पानी पानी हो गई। अब वो बैठ जे बा वो बहुत बोले लगले, कहले कि देखो का पतो है आदमी ना हो, पतो में खून नहीं थे कि जान नहीं थे कि प्राण नहीं थे, अपन बेटी बेटी होला, आ पतो का होला, पतो भी तो केहू के बेटी हो, वो तो कहीं से आई बा, आ जब ओकरा के लियावल गई बा तब तक आई बा, आ तू ऐसा पतो क्या भवनी के दिन इतना परेशान करके तू आई ऐसा हालत कैले बाड़ू। अब देखी एक महीना अब वो माफी मांगे लगली, कहली कि हाँ हमरा से बहुत गलती भइल बा कि हम अपन घर हम अपने नहीं बुझले बर्बाद करे पर तुला रही हो, हमरा के लोग सभे माफ करी। अब पतो के अपना उठौलक लोग, सब के उठा के पानी उनी लेके उनका मुंह पर छीटा उटा मरलक लोग, पानी उनी से उनकर मुंह साफ कैलक लोग, ऐसे कि व्रत रहे कुछ खियावे पियावे लगा रहे ना। अब तो थोड़ा देर के बाद में वो होश में अली, जब होश में अली तो देखली कि वहाँ सब लोग भीड़ लागल बा, जाके सास अपना पतो के गले लगा लेली, कहली कि दुल्हन ये सब हमार करतूत ह, हमरा वजह से आज तू बेहोश भइल रही हो। कहली कि ना माँ जी आज व्रत के दिन बाद दिन भर भूखले भूखले हो सकता, फिर भी सास कहली कि ना सब दिन भर हम तारा के परेशान कैले बनी। तो उनकर पतो कहलक लोग कि ठीक बा माँ जी कोनो बात नहीं है। और प्रेम से लोग देखी महादेव जी के पूजा कैलक, महादेव जी के पूजा कैला के बाद में पंडित जी से कथा सुनलक, कुछ दान पुण्य कैलक, वो फिर से उनकर सास बदल गई वो दिन से मिलजुल के अपना घर परिवार में रहे लगली। तो देखी एक महीना ये लोग के दिल में सच्चाई रहे, ये लोग के संस्कार रहे, भक्ति के मार्ग रहे। तो देखिए वहाँ स्वयं समझी कि महादेव जी के माध्यम वहाँ आई रहे इनकर पोल खोले खातिर, कि जौन पहले रहली काहे कि वो दिन पोल ना खुली गुरु बहिना, तो सब दिन ये लोग ऐसा ही परेशान करती, सब दिन ऐसा ही परेशान करती। वह पोल खोले खातिर महादेव जी वहाँ माध्यम दे के पेठौनी
इनकर आंख के जौन पट्टी रहे खोले खातिर कि आंख के पट्टी खुल जाए संभल जाई है तो इनकर घर जौन बनल रही। तो देखिए एगो बहिना कुछ सास लोग भी अपन घर अपने बर्बाद करे पर लागा रहेला, लेकिन जेकरा में सच्चाई रहेला, जेकर दिल साच रहेला, ओकरा के तो भगवान कोनो न कोनो माध्यम से बचाइए लीने, कोनो न कोनो माध्यम से ओकर कभी कहीं भी ओकर हार ना होके दिन एक बहिना। तो देखी इहे रहल तीज के कथा। रउआ सभे ये तीज के कथा कैसन लागल एक बार कमेंट में जरूर बताएं। आई तीज व्रत के बहुत महत्व होला हमने के हिंदू धर्म में। हर सुहागिन लोग अपना सुहाग के सलामती खातिर ये तीज के व्रत रखेला। तो ये तीज के व्रत रउआ सभे सुनी आ हर हर महादेव, हर हर महादेव। ताई गुरु भाई बहन रउआ सभे के बीच में आज एगो तीज व्रत के बहुत सुंदर ननद भौजाई के एगो पुरान समय के कथा सुनाओ तनी। कथा एकदम सत्य बाई गुरु बहिना। एक कथा के रउआ सभे ध्यान से सुने। ताई कथा के शुरू करिया। देखी दीदी पुरान समय के कहानी है कि एगो गांव में एगो साहूकार रहले। वो साहूकार के 7 गो बेटा रहे। 7 गो बेटा रहे गुरु बहिना, लेकिन उनका मन में एगो बेटी के लालसा है, एगो बेटी की इच्छा रहे। वही से भगवान महादेव जी से नेह लगोले रहे, एगो बेटी के मांग रहे। लेकिन एक गुरु बहिना देखी 7 गो बेटा के बाद में उनका एगो बेटी भई। उनका एगो बेटी भई बड़ा खुश भइले, बड़ा खुश भइले। अब 7 गो बेटा एगो बेटी के पालन पोषण लोग करे लागल लोग एक गुरु बहिना। अब देखें 7 बेटा लोग सियान हो गए। 7 के लोग शादी कर दिलस। 7 गो पतो घर में आ गए, लेकिन बेटी के भी शादी ना हो रहे बहिना। काहे कि बेटी तो छोट रहली, सबसे छोट रहली, उससे अभी उनकर शादी ना हो रहे। तब लोग ये लोग के बुढ़ापा आ गई। जब बुढ़ापा आ गई बहिना तो ये दोनों साहूकार पति पत्नी के मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई, बेटी के शादी ना भइल। बेटी बड़ा टेंशन में रहे लगली, बड़ा उदास रहे लगली। लेकिन देखिए एक बहिना का भइल कि 7 भाई मिलके अपना बहन के शादी कर दिलक लो। बहन के शादी लोग कैलक लो। बहन के भी शादी हो गई, अपना ससुराल चल गई। अपना ससुराल जब चल गई तब पहला बार अभी अपना नैहर में अली। पहला बार नैहर अली। शादी के बाद जब गई रहली तब पहला बार नैहर अली। नैहर अली तीज करे खातिर कि पहलका साल के तीज जौन बा नैहर से होला, नैहर से हम तीज करें। तो वो अपना नैहर चलैली। नैहर जब चलैली एगो बहिना तब का भइल कि तीज के जौन तीज पुजाई ससुराल से आवेला, ससुरा से आवेला, सब लुगा कपड़ा फल फूल मिठाई श्रृंगार के सामान, पूजा पाठ के सब सामान पहला साल तीज पुजाई आवत रहो। तो वो तीज पुजाई के इंतजार में रहली। उनकर भौजाई लोग भी रहे तीज पुजाई के इंतजार में। लेकिन तीज पुजाई इनका ससुराल से ना आई। पता ना कौना कारण से तीज पुजाई ना आई एक महीना। जब तीज पुजाई ना आई तो लड़की बड़ा उदास हो गई। अब उनकर भौजाई जौन बा उनका के ताना देवे के शुरू कर दिलक लोग एक बहिना। ताना देवे लागलो कि ससुरा से तेगो लुगरियो ना आई, एगो चूड़ी कोनो सिंगार कुछो ना आई। का पहिरबू, कैसे तीज करबू? ऐसा ससुराल के तरह लोग बा, ऐसा सास बड़ी ससुर बड़ी कि एगो कुछो तरह के घर के चीज ना बैठौलक लोग। अब देखिए एगो बहिना माई रहती तो कहती कि कोनो बात नहीं थे, कुछ नहीं थे आई तो का हो, हम सब व्यवस्था कर देम, हम सब व्यवस्था कर देम, कोनो कारण बस ना आई हुई। लेकिन यही से कहल जाला भौजाई। अब भौजाई 7 जनी इनका के ताना देवे के शुरू कर दिलक। बेचारी बड़ा परेशान रहे लगली, बड़ा उदास रहे लगली। अब तीज के दिने देखिए एगो बहिना नहैली खैली तीज करे खातिर। अब तीज के दिने जाके अपना भौजाई से कहतरी कि ये भौजी तू अपन एगो चुनरी हमरा के दो। अपना बड़ भौजाई से जाके कहतरी कि ये भौजी तू अपन एगो लाल चुनरी हमरो के दो कि हमहू तीज व्रत के दिने पहिरेम आ तीज के पूजा करे जाए, तीज के कथा सुने जाए। अब बड़ भौजाई जौन रहली उ मना कर दिली
कहा तरी कि ना ससुरा से तो एगो चीटो ना आई, एगो लुगड़ियो ना आई। आया हम कहा दिया अपन हम पहिरम कि तोहरा के दी, हमरा लगे नहीं है, जा दूसरा केहू के लगे जा। अब देखी एक गुरु बहिना अब दोसर का भौजाई के लगे चल गई, दोसर को भौजाई एक गुरु बहिना इनका के झाड़ झपट के भगा देली। कहा करे कि ससुरा से तो कुछ आई है ना, आई बड़े तीज करे, तीज करी है कुछ ससुरा से इनका पहिरे उड़े के आई है ना। अब देखी एक गुरु बहिना पाली पाली कह के उ छौ भौजाई लगे गई, छौ जनी इनका के जवाब दे दिलक लोग, केहू कुछ ना दिलक। अब सातवा के लगे गई बड़ी तो सातवा जनी जवाब कह तरी कि तोहरा के चुनरी देम कि पहला सबसे पहला सारा आज घर के काम बजा देबू उड़िया देबू तो आ ओहू में हमरा चुनरी में कहीं कोनो दाग ना लगे के चाही, कहीं कोनो खरोंच ना लगे के चाही, कहीं कुछ में गड़बड़ ना होके के चाही, तब जाके हम चुनरी देम। कहली कि ये भौजी कुछो ना होई, हम सब काम तोहर कर देतनी, लेकिन हमरा मन में बड़ा लालसा बा कि ये सब हम तीज करें, हम अपना सखी सहेली के संगे हम नदी नहाए जाए, मंदिर जाए, हमरा के तो अपन चुनरी दे दे ए भौजी, हम सब घर के काम कर देतनी। एक गुरु बहिना सारा घर के काम बेचारी जाके बर्तन भैया चूल्हा चौका खाना पीना सब कुछ कर दे रही। सब कुछ कैला के बाद में कहली कि भौजी अब तू हमरा के चुनरी दे दो। कहली कि देखा चुनरी दे तनी, लेकिन याद रखियो हमरा चुनरी में जब कुछो हो जाई तो समझ लो कि तोहरा खून से अपन चुनरी रंगवा ले। इतना बात सुनते हुए भी ननद कहली कि भौजी दे दो, सखी लोग के संगे हमरा जाए के बाद कुछो ना होता है चुनरी में। अब देखिए एक बहना एगो लाल रंग के चुनरी निकाल के दे डाली। चुनरी जब देली तब बड़ा हंसी खुशी से गईली नदी नहाए, नदी नहा के पहिल रोहित के सखी लोग के संगे अली। एक बहना जब मंदिर में गईली पूजा करे, तब मंदिर में जब पूजा करे गईली तो मंदिर में वो चुनरी पर अक्षत सिंदूर चंदन उंदन के दाग लग जाता। और ओकरा बाद में ही पूजा करत रहली तब पछाड़ी से में धूपबत्ती अगरबत्ती जौन होला वही से थोड़ा सा साड़ी जल गई, वो साड़ी जल गई, चार जगह छोटा छोटा जरल के चिन्हा हो गई। अब देखिए एक बहना ओहि में सभी लोग कहल जा तोहरा लुगा में अगरबत्ती से आग लागल बा, जल गई। अब देखा तारी तो एक बहना सहम गई। अब का कैली कि ऊपर जहाँ पर पूजा कैली आ कह तारी कि ये सखी तहनी लोग कथा सुन, हम घरे जाता नहीं, हमार तबियत ठीक नहीं खिलावत। अब का कैली कि सखी कहता लोग कि देखो तीज के कथा सुने के पड़ेला। कहली कि ठीक बा हम अगले साल सुन ले। अब एक गुरु बहना का कैली कि घरे अली, घरे आके सबसे पहले तो चुरा के चुनरी के धोए लगली। आ धोला के बाद में सुई डोरा लेके अब जहाँ जहाँ जरल रहे तहाँ तहाँ सिए लगली। आ सी के का कैली कि अपना भौजाई के घर में ले जाके रख देली। भौजाई के घर में जब रख देली आ भौजाई जब गईली देखली एक महीना तब देख तारी कि साड़ी में सियल बा, सियन चलावल बा, सियन चलावल बा तो समझ गई कि साड़ी हमार खरोंच ला गई बा। अब का कैली एक बहना कि अपना पलंग पर अठान कठान लगा देली, अठान कठान लगा देली। जब उनकर पति अइले तब पूछले कि का भइल बा, काहे ऐसे मुंह लटका के बैठल बाड़ू। तब कहली कि देखे जी रउआ बहन के हम साड़ी ना देते रही हाँ, उनका ससुराल से तो कुछ आई ना लो, लेकिन हम साड़ी देनी हाँ तो उनका के कहनी है कि हमरा साड़ी में थोड़ा सा भी दाग खरोंच लग जाई तो हम तहरा खून से अपन साड़ी रंगवा ले। कहली है कि हाँ ठीक बा भौजी साड़ी दो। अब साड़ी लेके हमार गईली है, हमारा चुनरी में देखी उठा के लिया के उनका मुँहे पर गिर देली। कहली कि देखी है का के लिए बड़ी। कहले कि ठीक बा कोनो बात नहीं कि हम तारा के एहू से बढ़िया साड़ी दे दे। कहली कि ना हमरा इहे चाही तो इहे चाही, हमरा इहे साड़ी चाही। अब बहुत मनौले, बहुत कोशिश कैले लेकिन ना मनली। कहले कि अच्छा ठीक बा, ठीक बा हम अपना बहन के खून से तोहर चुनरी रंग देब। अब देखिए एक बहना बहन के अपना बुला के लेके चल गए जंगल में, जंगल में बुला के ले गए, बुला के कुछ घुमावे देखावे खातिर बुला ले गए। बहन के मालूम नहीं थे वो, बहन चल गई। बहन जब गई तो एक बहना धोखा से ले जाके वही जंगल में उनका के
काट दिले आ काट के उनका के उनका खून में वो चुनरी के रंग ले ले आ रंग के उनका के वही जग गाड़ के चले गाड़ के जब चले एक महीना तो ले आके वो साड़ी अपना मेहरारू के दे दिले। बड़ा खुश भइली निहाल होकर साड़ी पहिर लेली। अब देखी जब तीज व्रत बीता था, कुछ दिन बीता था, भादो के महीना जब बीता था तो उनका ससुराल से उनकर भसुर उनकर ससुर जब वो अपना बड़ बेटा के पठाओ तरे कहत तरे कि ये बेटा जा तू अपना भाई के पत्नी के दिन धो के आओ, काहे कि अब तीज बीत गइल बा। तो देखी एक महीना उनकर बड़ भसुर आवत तरे तो वही रास्ता से आवत तरे तो का भई रहे कि वो जहाँ पड़ले रहले वो बहुत सुंदर एगो बैर के पेड़ बन गई रहली। बैर के पेड़ उनका जहाँ गड़ाई रहली वही बैर के गाछ जाम रहे आ बड़ा सुंदर सुंदर बैर फर रहे। अब वही जब बैठ गए आ बैठ के देखत रहे बड़ा सुंदर सुंदर बैर बा तो हाथ लफाओ तरे एक महीना तुरे खातिर जब हाथ लफाओ तरे तो बैर में से आवाज आवता, बैर बोलता, बैर के पेड़ कहता कि ये भसुर जी मत तोड़ी ई बैर, मत तोड़ी बैर के फल आ भैया मरले बहिन के जान आ भौजी के रंगले चुनरी लाल। कहतरी कि दादा ई बैर के पेड़ बोलत कैसे बा, ये भसुर जी मत छुई बैर के पेड़, भैया मरले बहिन के जान आ भौजी के रंगले चुनरी लाल। अब उनकर भसुर सुन के छकित हो गए कि बैर के पेड़ कैसे बोलता। अब वहाँ से टेढ़ा के उठ के एक महीना चल अले अपना यहाँ ससुरारी अले भाई के तब पूछले तो कहत लो कि ए बहनोई साहेब देखी बबी अभी गई बिया नानी से भेंट करे गई बिया, कुछ दिन रहे दी, कुछ दिन के बाद नानी से भेंट करके आई तो रउआ लोग आके बुला के ले जाए। कहले कि ठीक है बा, नानी से भेंट करे गई बड़ी तो अब वापस लौट के चले। अब वापस से आ गए तो एक महीना कुछ दिन जब बीतता तो उनका ससुर अब छोट भाई के अपना छोट बेटा के पठाओ तरे कहत तरे के बाबू जा तू अपना भौजाई के बुला लिया और ढेर दिन हो गए। देखिए एक महीना पहले के जमाना में ससुर भसुर देवर लोग जाते लोग बुलावे। अब देवर गई बड़े तो उहो जाके वही बैर के पेड़ के लगे बैठ के सुस्ताए लगले। जब सुस्ताए लगले तब बैर के फल जब देखले तो वो हाथ लपकाओ तरे तुरे खातिर। तब फिर वो बैर के पेड़ में से आवाज आवता कि ये देवर जी मत तोड़ी ई बैर के फल, भैया मरले बहिन के जान आ भौजी के रंगले चुनरी लाल। कहतरी कि ई बैर के फल के मत छुई मत तोड़ी। अब इतना बात जब देवर सुनले तो वो डेरा गए एक महीना। जब डेरा गए तो वो वहाँ से हकासल पियासल चले अपना भाई के ससुरारी। जब अले तो उन्हों से लोग वह बात कहलस कि गई बड़ी अपना नानी से भेंट करे, नानी बीमार बड़ी, जब यही है तो हमने के खबर कर दिया तो रउआ सभे आके बुला के ले जाए। अब का भइल कि वो वापस चल गए जाके अपना बाबूजी से कहले कि ठीक बा। अब कुछ दिन बीतल एक महीना कि अब खबर करी लो तो अपना बेटा के भेजे तारे जेकर शादी भई रहे। कहले कि ए बाबू अब की बार तू जा अपना पत्नी के बुला के लिए आओ। अब वो आई बड़े उनकर पति तो वही बैर के पेड़ तर फेन आके वो बैठ के ठंडाए लगले, आराम करे लगले। आ चले के बड़ा हाथ लफाओ तारे एक महीना बैर तुरे खातिर। तब फिर से बैर के पेड़ में से आवाज आवता, जन छुई बैर के पेड़ स्वामी जी हमार, जन छुई बैर के पेड़ स्वामी जी हमार, भैया मरले बहन के जान आ भौजी के रंगले चुनरी लाल। कहताई अब जब ये सुनले तब कहले कि दादा ये कहाँ से आवाज आवता। अब फिर वो ये बात उनकर बड़ भाई छोट भाई भी कहले रहले, वो सुनले रहले। अब फिर वो दोबारा ये बात के सुने खातिर फिर से वो हाथ लफाओ तरे। जब हाथ लफाओ तरे तब फिर वो बैर के पेड़ में से आवाज आवता कि जन छुई बैर के पेड़ स्वामी जी हमार, जन छुई बैर के पेड़ स्वामी जी हमार, भैया मरले बहिन के जान आ भौजी के रंगले चुनरी लाल। अब इतना बात जब ये सुनत रहे तो कहत रहे कि बैर के जड़ में का बा करके देखे के पड़ल। अब एक महीना बैर के का कहिए
कि बैल के वहाँ से कोड़वा दिले। कोड़वा के आ जब हटा के बैल के जोड़ कर देखा तारे तब बहुत सुंदर उनकर पत्नी वहाँ खड़ा हो जाता रही। जब खड़ा हो जाता रही तो देख के चिहा गए, काहे कि अपना पत्नी के जब धरती में से निकलल देखले तो चिहा गए। कहले कि बताओ तू ये धरती में कैसे बाड़ू। सब कहानी बहन कह के सुनौली, एक बहिना सब कहानी जब कह के सुनौली, कहली कि देखी जी मैं नो जहर हुए बानी कि रउआ घर से हमरा खातिर तीज पूजाई के कुछ कपड़ा, कुछ श्रृंगार, कुछ फल मूल कुछ ना आई। ओ के वजह से भौजाई लोग के आगे हमरा लड़ होके के पड़ल। भौजाई लोग से मंगनी तो मंगला के है हमार नतीजा मिलल बा। यदि रउआ पेठवा देले रहती, हमार ससुर जी पेठवा देले रहती तीज पूजाई तो आज ही हमार नौबत ना आई, आज ही हमार गत ना होई। तो कहत रे उनकर पति कि देखो कौनो ऐसा कारण बस हमारे बाबूजी तीज पूजाई ना पेठौनी तो एक मतलब ना कि तोहरा भौजाई लोग के ऐसा गत कर देवे के चाही। अब का कहिए कि उनका के लेके आ गईले अपना ससुरारी। एक महीना ससुरारी जाके उनका के बाहर रख देले आ गईले अपना ससुरारी जाके अपना सार सरहले लोग से कहत रहे कि कहाँ बड़ी हमारी पत्नी, हमारा पत्नी के रउआ सभे विदाई कर दी, ढेर दिन हो गई। अभी कहत लो कि अभी बबी गई बड़ी नानी से भेंट करे, जब नानी से भेंट करे हैं तो रउआ के बुला के ले जाए। पहले कि ना अब ढेर दिन हो गए, अब कितना दिन नानी के यहाँ रही है, हमरो बाबूजी के तबीयत खराब बा, रउआ सभे हमरा के उनका के विदा करी हमरा संगे। कहत लो कि बबी अभी नानी के यहाँ सही है तो कहत लो कि रउआ सभे हमरा के नानी के घरे बुला के ले चली, हमहू नानी से भेंट कर ले और उनका के हम बुला के लेके चला। अब देखिए एक बहना अब 6 गो भाई लोग तो मालूम ना रहे कि 7वां भाई जो रहले इहे कहले रहले कि बबी नानी के घरे गइल बिया, हमरा से कहला सी नानी से भेंट करे के तो हम नानी के घरे ले जाके पहुंचा देले बानी। अभी 6 भाई लोग के इहे बात मालूम रहे कि बबी नानी के घरे गइल बिया। अब देखी जब ई कहत रहे तो 6 जने कहत लो कि ठीक बा रउआ चली। अब छोटके भाई से कहत लो कि ए भाई तू बहनोई साहब के ले जा मामा के यहाँ नानी से भेंट करा दो। अब देखी एक बहिना अब तो सब इनका कारनामा रहे, अब पोल खुल जाए की वजह से अब कहत रहे कि अब हम कौन उपाय करी। अभी लगले बहाना करे, कहत रहे कि 2 दिन बाद जाइले, 4 दिन बाद जाइले, हमारा अभी तबीयत ठीक नहीं है। देखिए एक बहना तब तक इनकर बहनोई के समझिए गईले कि बहाना मारत रहे इनकर करतूत बा। अब का कइले कि बाहर गईले आ जाके अपना पत्नी के हाथ धर के घर में लिए ले। कहले 6 भाई लोग के सामने में कहले कि देखी रउआ सभे के मालूम बा कि अपना नानी के यहाँ गई बड़ी, अपना ममहर गई बड़ी, लेकिन इरा 7वां भाई अपना बहन के मुआ के ले जाके गाड़ देले बड़े आ रउआ सभे के कोनो खबर नहीं है, कोनो खोज खबर नहीं है कि बहन कहाँ बाड़ी। रउआ सभे बुझता नहीं कि ममहर बाड़ी। अब इतना बात जब सुनो तारे छोटका भाई तो बड़ भाई लोग जब उनका से पूछता सच्चाई कहता लोग कि हमनी के तो यह पता बा कि कहले कि नानी के तबीयत खराब बा, नानी के यहाँ बबी गइल बिया। अब जब ये पूछता लोग तो सामने सच्चाई जो रहे वो सामने आ गई रहे, बहन खड़ा रही वहाँ। अब देखिए एक बहिना अभी डर के मारे लाज के मारे अपन सिर झुका ले। अभी 6 भाई लोग जब खोज खबर कर लेवे लागल तब कर जोड़ के खड़ा हो गए, कहता है कि हमरा के माफ कर दो भैया, हमरा से गलती भइल बा, हम ही बहन के जान मरले बानी, हम ही बहन के जान मरले रही। अब देखिए एक बहिना बहन के महादेव जी की कृपा से तीज के व्रत कैले रहली, उनका में सच्चाई रहे तो महादेव जी उनका के बचा ले रहनी। और वो लड़की के तीजा नाम रहे, वो लड़की के तीजा नाम रहे काहे कि उनकर माई बाप तीज के दिन उनकर जन्म भइल रहे तो उनकर माई बाप तीजा नाम धइले रहे। अब तीजा अपना भाई से कहली कि ये भैया एगो चुनरी के करनते तू हमरा के मार दिल, लेकिन फिर भी हम यह दुआ करें, यह आशीर्वाद दें कि हमरा भौजाई के सुहाग बनल रहो, हमरा भौजाई के कुखी आबाद रहो, हमरा तरफ से तो यह आशीर्वाद बा। अब कहली कि अब हम जाता नहीं, आज से भाई बहन के रिश्ता खत्म हो गई। अब देखिए एक बहना कह के अपना पति के संग जब चले लगली तब भाई भौजाई जाके कर जोर के माफी मांगे लगलो कि बहन माफ कर दे, बड़ा गलती भइल बा।
कहली कि काम माफ कर दी। माई बाप मर गई तोहनी के भरोसा में छोड़ के, लेकिन तोहनी के हमरा के कौन दिन दिखा दिल। लेकिन कोनो बात नहीं है, हमारा तरफ से कोनो शिकायत नहीं है, बस आज से रिश्ता खत्म हो गई। लेकिन बहुत माफी मंगलक लोग, तब बहन जाके माफ कैली आ माफ क के अपना पति के संगे अपना ससुराल गई। तो देखिए एक बहना कोनो पर्व तीज यदि कुछ कह लेता तो दिल में आस्था विश्वास रहेला, तो जाके कुछ होला, कोनो परेशानी होला, केहू कुछ करेला तो कुछ बिगड़ेला ना, थोड़ा देर खातिर परेशानी होला लेकिन कुछ बिगड़ेला ना। वैसे ही मन से दिल से वो तीज के व्रत कैले रहली, महादेव जी के व्रत कैले रहली, तो उनकर जान जौन बा महादेव जी देखी कैसे सुरक्षित रखले रहनी। एगो पेड़ के सहारा से आवेला दिन में उनकर फिर से सुगरम हो गई, फिर से वो आदमी के जोनी में आ गई। तो कोनो भी पर्व तीज बा दिल से आस्था से करी, काहे कि दिल से आस्था से कैला से भगवान जरूर सुनिने, जरूर देखिने। कोनो दुख में कोनो परेशानी में केहू सतावे, केहू कुछ करे, उसे कुछ कोनो खर ना खरखराला, थोड़ा देर के लिए बस परेशानी होला एक महीना के चली। यह रहल ननद भौजाई के कथा। देखी ननद के आ भौजाई के प्रेम से रहे के चाहिए, ये सब रिश्ता हो। रिश्ता के बहुत जीवन में रिश्ता के बहुत जरूरी बा एक बहिना। बिना रिश्ता के ये संसार चले वाला नहीं है, लेकिन फिर भी रिश्ता के कोनो मोल मूल्यांकन नहीं है। तो रिश्ता के कायम रखते हुए अच्छा से मन से तीज के व्रत करी, सर्व श्रृंगार करें, अपना सिंदूर के अपना सुहाग के सलामती खातिर भगवान महादेव जी से प्रार्थना करिए बहना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।